अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हीना फरीदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीना बी हेल्दी। आज के इस वीडियो में हम मेनली ओवुलेशन के बारे में बात करेंगे कि ओवुलेशन ना होने के क्या सिम्टम्स होते हैं, ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए, इसका क्या ट्रीटमेंट आता है, क्या सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं जिससे आपका ओवुलेशन फिर से रीस्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में सिर्फ हम ओवुलेशन के बारे में बात करेंगे कि लेडीज़ में अंडा बनता क्यों नहीं है और बनता है तो फिर रप्चर क्यों नहीं होता, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से अब तक लाखों महिलाओं ने प्रेगनेंसी विदाउट एनी ट्रीटमेंट कंसीव की है। अगर आप भी कंसीव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। हर महीने महिलाओं को पीरियड आते हैं, ये बात तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि महिलाओं के पीरियड के दूसरे दिन से ही उनकी ओवरीज में अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। महिलाओं के पास 2 ओवरीज होती हैं, उसके ऊपर 2 फेलिपिन ट्यूब होती है और बीच में एक यूट्रस होता है। ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। आपका अंडा आपकी माहवारी के बीच के दिनों में आके फूटता है, यानी मान लीजिए अगर आपका महीना 30 दिनों के अंदर आता है तो आपका अंडा पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन में कभी भी फूट सकता है। ये अंडा फूटना प्रेग्नेंट होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर किसी लेडीज़ के अंदर अंडे बने भी नहीं और फूटे भी नहीं तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपका अंडा फूटता है तो वो फेलिपिन ट्यूब में आता है और स्पर्म का वेट करता है, और इस दौरान में अगर आप हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो स्पर्म उस अंडे तक पहुंचता है, फर्टिलाइज होता है और फिर धीरे धीरे यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए अंडे का बनना और फूटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सी लेडीज़ को मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आगे लिस्ट डाउन करेंगे वो प्रॉब्लम्स को। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओवुलेशन आपका नहीं हो रहा है, अंडे नहीं बन रहे हैं, तो आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है। आइए हम ऐसे कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जो एनओवुलेटरी साइकिल्स में देखी जाती है, यानी ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो देखी जाती है। सबसे पहले है इर्रेगुलर पीरियड। अगर आपके पीरियड इर्रेगुलर है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो साइकिल है वो इर्रेगुलर है, इसलिए ओवुलेशन भी आपका इर्रेगुलर होगा। या तो ओवुलेशन होगा ही नहीं उस साइकिल में, या तो फिर ओवुलेशन अगर हो रहा है तो काफ़ी लेट होगा, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी आपको कंसीव नहीं होगी। दूसरा रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी इफ़ेक्ट करता है लेडीज़ के हार्मोन्स के ऊपर। अगर आपके हार्मोन्स थोड़े से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो यहाँ पे आपके पीरियड भी इरेगुलर हो जाएंगे और ओवुलेशन भी आपका नहीं होगा। थर्ड रीज़न है पीसीओएस और पीसीओडी। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो भी आपके अंदर अंडे नहीं बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी बढ़ जाता है और अदर हार्मोन्स को वो कम कर देता है जो अंडे बनाने में हेल्प करते हैं। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है तो आपके अंदर अंडे बनने बंद हो जाते हैं। फोर्थ रीजन है हैवी एक्सरसाइज। अगर आप लोग काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपका ओवुलेशन स्किप हो सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो एक मॉडरेट अमाउंट में ही आप एक्सरसाइज करेंगे। योगा कर सकते हैं आप, योगा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा रीज़न है लो एमएच। लेडीज़ के अंदर लो एग रिजर्व होने की वजह से भी ओवुलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी ओवरीज में अंडे ही कम बचे होते हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो कभी कभी ऐसी लेडीज़ में भी ओवुलेशन स्किप हो जाता है। छठवां रीज़न है हाई प्रोलैक्टिन। ये एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है लेडीज़ के अंदर। अगर इसका स्तर हाई हो जाता है तो ये अदर हार्मोन्स को प्रॉपरली काम करने नहीं देता है, जैसे कि एलएच और एफएसएच। ये एलएच और एफएसएच ही आपके अंदर अंडे बनाता है और रप्चर करता है। तो जब प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई हो जाता है तो लेडीज़ में अक्सर ऐसे सिम्टम दिखते हैं कि उनको ब्रेस्ट में से वाइट मिल्की डिस्चार्ज निकलता है, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं और उनको ओवुलेशन भी स्किप हो जाता है। सातवां रीज़न है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आप लोगों ने कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई है बच्चा ना होने के लिए, या फिर आपने कोई कॉपर टी लगाई थी पहले, बच्चा नहीं चाहिए था, तो उसकी वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसमें भी ओवुलेशन स्किप हो जाता है। तो ये सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से ओवुलेशन लेडीज़ के अंदर नहीं हो पाता। सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि आप क्या क्या ऐसी अपनी डेली लाइफ में चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका ओवुलेशन फिर से रीस्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी डाइट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस अच्छी डाइट के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड आइटम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है।
प्रोटीन को आपको ज़्यादा इंक्लूड करना है और प्रोटीन्स के अंदर आप लोग बीन्स खा सकते हैं, सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हेल्प करता है हॉर्मोन्स को लेवल करने में और ओवुलेशन करवाने में। आपको कार्ब्स एकदम कम कर देने हैं, शुगर का इंटेक कम कर देना है, आपको कैफीन अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ें भी आपका ओवुलेशन करवाने में हेल्प करेगी। और एक मॉडरेट अमाउंट में आप योगा और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, आपकी जो ओवरीज है वो स्टिमुलेट होती है नेचुरल तरीके से और वो अंडा बनाना फिर से शुरू करती है। अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है और आप डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर टेस्ट करवा के देख सकते हैं। अपना प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवा सकते हैं, थायराइड का टेस्ट करवा सकते हैं और अपने आयरन्स का टेस्ट करवा सकते हैं और AMH का टेस्ट करवा सकते हैं। ये 4 ब्लड टेस्ट होते हैं। इस ब्लड टेस्ट के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कहीं आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है ओवुलेशन ना होने के पीछे। तो आप वो प्रॉब्लम को भी ठीक करके, यानी अगर आपका कोई हार्मोन बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन देते हैं। तो वो जब हार्मोन नॉर्मल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ओवुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रीट कीजिए, ओवुलेशन अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। अगर किसी लेडी को ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो डॉक्टर्स उनको पीरियड के सेकेंड डे से ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं। मेनली कुछ ओरल मेडिसिन दी जाती है जिसमें क्लोमिफिन और लेट्रोजोल दी जाती है 5 to 6 डेज के लिए। इससे क्या होता है, आपकी ओवरी स्टिमुलेट होती है और अंडा बनाती है। तो ये हो गई कुछ ओरल मेडिसिन जो डॉक्टर्स देते हैं। अगर ओरल मेडिसिन देने के बाद भी ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो डॉक्टर्स आपको कुछ FSH और LH के इंजेक्शंस भी देते हैं। अब हम कुछ सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। कुछ सप्लीमेंट भी आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं अलग से ओवुलेशन को रीस्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला आता है विटामिन C, ओमेगा 3, जिंक एंड फॉलिक एसिड। ये 4 सप्लीमेंट आप अपनी डेली लाइफ में फूड आइटम्स के द्वारा भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर अलग से डॉक्टर की सलाह लेके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं ओवुलेशन को रीस्टार्ट करने के लिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या ओवुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डेली फॉलिक एसिड की एक टैबलेट ज़रूर खाइए 400 माइक्रोग्राम्स की। ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा ओवुलेशन को रीस्टार्ट करने में। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको दिल से पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की, फिर भी अगर आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है, डॉक्टर की मेडिसिन भी आपने ली और कुछ इंजेक्शंस भी ले लिए, फिर भी ओवुलेशन रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है नेचुरल ओवुलेशन इंडक्शन, जिसमें मैंने कुछ घरेलू मसाले बताए हैं जिसका पाउडर बना के आप अपना ओवुलेशन रीस्टार्ट कर सकते हैं। कैसे लेना है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई है मैंने। मैं चाहिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वो भी आप पीरियड के स्टार्टिंग के 10 डेज लेकर अपना ओवुलेशन रीस्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रेमेडी है, बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया और अपना फीडबैक भी शेयर किया है कि उसको लेने के बाद उनका ओवुलेशन रीस्टार्ट हो गया है। तो आप चाहे तो वो वाली रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और साथ ही में आप लोग फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं, अश्वगंधा वाली रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, शतावरी वाली रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी रेमेडीज़ के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बने हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी मिल जाएंगे। उससे भी आप ओवुलेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ओवुलेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इवन मैंने एक ओवुलेशन ड्रिंक भी बताया है, वो भी काफ़ी कारगर है, उससे भी बहुत से लोगों का ओवुलेशन रीस्टार्ट हुआ है। तो आप लोग हर साइकिल में चेंज करके कुछ ना कुछ रेमेडी ट्राई करते रहिए ताकि ओवुलेशन आपका भी रीस्टार्ट हो जाए। साथ ही में आप लोग मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। ये एप्लीकेशन यूज़ करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए सभी इसको ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी, आप काफ़ी दिनों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी, 35-40 प्लस है आप, IUI या IVF भी अगर आपका फेल हो गया तो आप मुझसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है 9326443001। इस नंबर को सेव कर लीजिए, सिंपली व्हाट्सएप करिए आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। तो फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अनदर न्यू टॉपिक और न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।